देखिए, आज के टॉपिक में जो बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति कौन कौन रहे हैं अब तक। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 1947 से अब तक जो रहे हैं कल की क्लास में कराए थे। अगर वो नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष अब तक के और सभापति। ठीक है, आज तक सभी को मैं लिखवाने वाला हूँ, उनके कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो पहले बात करते हैं, पहले नंबर पर है सबसे पहले पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। तो सबसे पहले अध्यक्ष यही रहे हैं विधानसभा के। अगर इनकी बात करें, इनका कार्यकाल की, तो देखिए 30 यानी कि 31 जुलाई, ठीक है, यहाँ पर नोट करते चलना। तो इनका कार्यकाल की 31 जुलाई 1937 से देखिए तो 10/8/1950 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, अब उसके बाद इनके बाद जो आए, यहाँ पे अगर बात करूँ, श्री नफीसुल हसन, श्री नफीसुल हसन, नफीसुल हसन, ये विधानसभा अध्यक्ष रहे। इनका जो कार्यकाल रहा, देखिए सबको नोट करते चलना, 21/12/1950 से 21/12/1950 से 19/5/1992 तक, 19/5 यानी कि मई 1992 तक, 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, उसके बाद आगे जो बने यहाँ पे नोट कर लेना, आत्माराम गोविंद खैर, श्री आत्माराम गोविंद खैर, श्री आत्माराम गोविंद खैर, गोविंद खैर, ये कब तक रहे? अगर कि विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो 20 मई 1952 से ठीक है 10 अप्रैल 1967 तक, 10 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, फिर ये दोबारा भी यही बने। ठीक है, दोबारा भी यही रहे, श्री आत्माराम गोविंद खैर। ठीक है, आत्माराम गोविंद खैर दोबारा भी यही बने। ठीक है, फिर दोबारा कब तक रहे? तो देखिए 10 अप्रैल 1900 एक बार और नोट कर लेना इनको। तो देखिए 10 अप्रैल 1957 से पहले रहे 1962 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनको नोट कर लेना, तो 57 तक, 1957 तक यहाँ पर नोट कर 57 तक रहे। उसके बाद 10 अप्रैल 1957 से 10 अप्रैल 1957 से 26 मार्च 1962 तक। ठीक है, 26 मार्च 1962 तक रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना, तो 26 मार्च श्री मदन मोहन वर्मा, मदन मोहन वर्मा, मदन मोहन वर्मा। ठीक है, अब मदन मोहन वर्मा जो रहे 26 मार्च 1962 से 26 मार्च 1962 से 16 मार्च 1967 तक, 16 मार्च 1967 तक। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। उसके बाद आगे जो रहे श्री जगदीश शरण अग्रवाल,
श्री जगदीश शरण अग्रवाल, जगदीश शरण अग्रवाल। ठीक है, अब ये कब तक रहेगा, इनकी बात करूं तो देखिए 17 मार्च 1967 से 17 मार्च 1967 से 16 मार्च 1969 तक। ठीक है, अब इनके बाद श्री आत्माराम गोविंद खैर, श्री आत्माराम गोविंद खैर। ठीक है, अब ये कब तक रहे दोबारा, 17 मार्च 1969 से 18 मार्च 1974 तक, 18 मार्च 1974 तक रहे। ठीक है, अब इनके बाद श्री वसुदेव सिंह, श्री वसुदेव सिंह, श्री वसुदेव सिंह। अब ये कब तक रहे, 18 मार्च 1974 से 12 जुलाई 1977 तक। ठीक है, ये रहे। उसके बाद आगे नोट करना, श्री बनारसी दास, श्री बनारसी दास, श्री बनारसी दास जो रहे तो 12 जुलाई 1977 से 26 फरवरी 1979 तक। ठीक है, उसके बाद श्रीपति मिश्र, श्रीपति मिश्र, श्रीपति मिश्र, तो ये कब तक रहे, तो 7, इनका नोट कर लेना, 7 जुलाई 1980 से 7 जुलाई 1980 से 18 जुलाई 1982 तक। ठीक है, 18 जुलाई 1982 तक रहे। ठीक है, उसके बाद श्री धर्म सिंह, श्री धर्म सिंह। अब श्री धर्म सिंह जो रहेगा, इनकी बात करूं तो 25 अगस्त 1982 से 15 मार्च 1985 तक, 15 मार्च 1985 तक रहे। ठीक है, अब उसके बाद अगर आगे बात करें, श्री नियाज हसन, श्री नियाज हसन, नियाज हसन, तो ये जो अध्यक्ष रहेगा, इनकी बात करें तो 15 मार्च 1985 से 8 जनवरी 1990 तक। ठीक है, ये रहे। अब इनके बाद की अगर बात करें, श्री हरिकिशन श्रीवास्तव, श्री हरिकिशन श्रीवास्तव। ठीक है, अब ये रहे, कब तक रहे, तो देखिए 9 जनवरी 1990 से 30 जुलाई 1991 तक, 30 जुलाई 1991 तक। ठीक है, अब उसके बाद श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। अब ये कब तक रहे, तो 30 जुलाई 1991 से 15 दिसंबर 1993 तक, 15 दिसंबर 1993 तक। ठीक है, जब तक रहे।
उसके बाद आगे जो रहे विधानसभा अध्यक्ष वो रहे श्री धनीराम वर्मा। श्री धनीराम वर्मा, धनीराम वर्मा। अब ये जो रहेगा इनकी बात करूं तो 15 दिसंबर से 15 दिसंबर 1993 से 20 जून 1995 तक, 20 जून 1995 तक। ठीक है। अब इनके बाद श्री बरखूब राम, ठीक है, बरखूब राम, श्री बरखूब राम वर्मा, बरखू राम वर्मा। ठीक है। अब ये जो रहेगा इनकी बात की जाए तो 18 जुलाई 1995 से 26 मार्च 1997 तक। ठीक है। अब उसके बाद श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है। तो श्री केसरीनाथ त्रिपाठी रहे। अब ये जो रहे कब तक रहेगा इनकी बात करें श्री केसरीनाथ त्रिपाठी की तो ये 27 मार्च 1997 से 27 मार्च 1997 से 14 मई 2002 तक, 14 मई 2002 तक। ठीक है, जब तक रहे। उसके बाद आगे रहे श्री केसरीनाथ त्रिपाठी फिर। ठीक है, श्री केसरीनाथ त्रिपाठी फिर यही रहे। ठीक है। और कब तक रहे दोबारा अगर इनकी बात करें तो 14 मार्च 2002 से 14 मार्च 2002 से 19 मई 2004 तक, 19 मई 2004 तक। ठीक है। उसके बाद श्री माता प्रसाद पांडे, श्री माता प्रसाद पांडे। ठीक है। अब इनकी बात करें तो देखिए श्री माता प्रसाद पांडे की तो 26 जुलाई 2004 से 26 जुलाई 2004 से 18 मई 2007 तक। ठीक है, 18 मई 2007 तक। उसके बाद श्री सुखदेव राजभर, श्री सुखदेव राजभर, सुखदेव राजभर। ठीक है। अगर इनकी बात करें तो 18 मई 2007 से 13 अप्रैल 2012 तक, 13 अप्रैल 2012 तक। ठीक है। उसके बाद फिर आपके जो बने श्री माता प्रसाद पांडे, श्री माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष बने। ठीक है। अब ये कब तक रहे तो 13 अप्रैल 2012 से 13 अप्रैल 2012 से 30 मार्च 2017 तक, 30 मार्च 2017 तक। ठीक है। अब इनके बाद श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री हृदय नारायण दीक्षित। ठीक है, हृदय नारायण दीक्षित। तो ये कब तक रहेगा इनकी बात करें तो 30 मार्च 2017 से 29 मार्च 2022 तक, 29 मार्च 2022 तक। ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें जो वर्तमान है श्री सतीश महाना। ठीक है, श्री सतीश महाना,
जो वर्तमान में है। ठीक है, तो 29 मार्च 2022 से अब तक। ठीक है, अब तक यही है, अभी तक वर्तमान की इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे आगे नोट कर लेना। तो ये तो हो गया आपके विधानसभा अध्यक्ष, और अब यहाँ पे बात करेंगे विधान परिषद सभापति की। तो आगे हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभापति, विधान परिषद सभापति की। तो यहाँ पर दोनों की हो जाएगी बात, अध्यक्ष मैंने लिखवा दी है, सभापति की बात कर लेते हैं, कौन कौन अब तक सभापति रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहले रहे हैं श्री चंद्रभाल। ठीक है, श्री चंद्रभाल, तो इनको नोट करते चलना, श्री चंद्रभाल विधानसभा परिषद। ठीक है, उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 से 5 मई 1958 तक, 5 मई 1958 तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे नोट करना श्री निजामुद्दीन। ठीक है, श्री निजामुद्दीन, निजामुद्दीन। देखिए इनकी अगर बात करूं तो ये कार्यकारी सभापति रहे हैं। कैसे रहे हैं? कार्यकारी सभापति। ठीक है, कार्यकारी सभापति। तो ये कार्यकारी सभापति रहे हैं, कब तक रहे? तो 6 मई 1958 से 19 जुलाई 1958 तक, 19 जुलाई 1958 तक। ठीक है, उसके बाद जो आगे रहे श्री रघुनाथ विनायक, श्री रघुनाथ विनायक। ठीक है, विनायक। देखिए इनकी अगर बात करें श्री रघुनाथ विनायक की, तो 20 जुलाई 1958 से 20 जुलाई 1958 से 5 मई 1964 तक। ठीक है, 5 मई 1964 तक। उसके बाद जो आगे रहे तो श्री दरबारी लाल शर्मा, श्री दरबारी लाल शर्मा, दरबारी लाल शर्मा। देखिए दरबारी लाल शर्मा की बात करूं तो प्रोटेम सभापति। ठीक है, प्रोटेम सभापति रहे ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट करना, ये भी पूछ लेता है। तो प्रोटेम सभापति, तो ये कब तक रहेगा इनकी बात करें तो 6 मई 1964 से, ठीक है, 4 अगस्त 1964 तक, 4 अगस्त 1964 तक रहे। ठीक है, अब उसके बाद आगे नोट करना श्री दरबारी लाल शर्मा, श्री दरबारी लाल शर्मा। ठीक है, ये फिर विधान परिषद के सभापति बने। कब से कब तक रहे तो 5 अगस्त 1964 से, ठीक है, 5 मई 1968 तक, 5 मई 1968 तक। ठीक है, अब इनके बाद देखिए फिर आपके यही बने प्रोटेम सभापति श्री दरबारी लाल शर्मा, दरबारी लाल शर्मा। ठीक है, प्रोटेम सभापति, सभापति। अगर इनकी बात करें कब तक रहे दोबारा प्रोटेम सभापति, तो देखिए 6 मई 1968 से, 6 मई 1968 से 1 मार्च 1969 तक, 1 मार्च 1969 तक। ठीक है, अब देखिए उसके बाद फिर बने श्री वीरेंद्र स्वरूप कार्यकारी सभापति,
ठीक है, श्री वीरेंद्र स्वरूप, वीरेंद्र स्वरूप। तो ये कार्यकारी सभापति बने। ठीक है, कार्यकारी सभापति। तो कब तक रहेगा, इनकी बात करूं कार्यकारी सभापति, तो 2 मार्च 1969 से 2 मार्च 1969 से 14 मार्च 1969 तक, 14 मार्च 1969 तक। ठीक है, उसके बाद यही सभापति बने श्री वीरेंद्र स्वरूप। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, श्री वीरेंद्र स्वरूप, स्वरूप। तो कब तक रहे, तो उसके बाद सभापति बने, कब तक रहेगा इनकी बात करें यहाँ पर, तो 15 मार्च 1969 से 15 मार्च 1969 से 5 मई 1974 तक, 5 मई 1974 तक। ठीक है, अब उसके बाद आगे जो कार्यकारी सभापति बने श्री देवेंद्र प्रताप सिंह, श्री देवेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, देवेंद्र प्रताप सिंह, ये रहे कार्यकारी सभापति, कार्यकारी सभापति। ठीक है, अब कब तक रहे, तो 6 मई 1974 से 6 मई 1974 से 10 जून 1974 तक, 10 जून 1974 तक। ठीक है, अब उसके बाद आगे अगर बात करें, श्री वीरेंद्र स्वरूप बने फिर। ठीक है, श्री वीरेंद्र स्वरूप। अब 11 जून 1974 से 26 फरवरी 1980 तक। ठीक है, तो 11 जून 1974 से 26 फरवरी 1980 तक रहे। उसके बाद देखिए आगे ये बने प्रोटेम सभापति। कौन बने, श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, श्री वीरेंद्र सिंह बहादुर, वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, बहादुर सिंह चंदेल। ठीक है, तो ये प्रोटेम सभापति बने फिर, प्रोटेम सभापति। कब तक रहे, तो 18 जून 1980 से 18 जून 1980 से 5 अक्टूबर 1980 तक, 5 अक्टूबर 1980 तक। ठीक है, अब देखिए फिर ये सभापति बने बाद में श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल। ठीक है, श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, बहादुर सिंह चंदेल। ठीक है, तो ये कब बने, कब से कब तक रहे, तो 6 अक्टूबर 1980 से 5 मई 1982 तक। ठीक है, उसके बाद श्री शिव प्रसाद गुप्त कार्यकारी सभापति बने, श्री शिव प्रसाद गुप्त, श्री शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, तो श्री शिव प्रसाद गुप्त कार्यकारी सभापति, कार्यकारी सभापति बने। ठीक है, तो ये कब तक रहे दोबारा, 6 मई 1982 से 2 मार्च 1983 तक, 2 मार्च 1983 तक। ठीक है, फिर उसके बाद जो सभापति बने श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह चंदेल, बहादुर सिंह चंदेल। ठीक है,
तो ये जो रहेगा, इनकी बात करें तो 3 मार्च 1983 से 5 मई 1988 तक, 5 मई 1988 तक। ठीक है। अब इनके बाद जो रहे श्री जगदीश चंद्र दीक्षित रहे प्रोटेम सभापति। श्री जगदीश चंद्र दीक्षित प्रोटेम सभापति। तो ये कब तक रहेगा, इनकी बात करूं दोबारा की तो 6 मई 1988 से 5 अप्रैल 1989 तक, 5 अप्रैल 1989 तक रहे। ठीक है। उसके बाद श्री जगदीश चंद्र दीक्षित बने, यही कार्यकारी मतलब सभापति बने, श्री जगदीश चंद्र दीक्षित। अब ये कब तक रहे दोबारा, जो बने, जो अध्यक्ष सभापति जो बने, तो 6 अप्रैल 1979 से 7 मार्च 1990 तक। ठीक है, 7 मार्च 1990 तक रहे। उसके बाद प्रोटेम सभापति बने थे श्री शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, श्री शिव प्रसाद गुप्त प्रोटेम सभापति। ठीक है। और ये कब तक रहे, अगर इनकी बात करूं तो 13 मार्च 1990 से 4 जुलाई 1990 तक, 4 जुलाई 1990 तक। इनके बाद देखिए फिर दोबारा ये प्रोटेम सभापति बने। ठीक है, श्री शिव प्रसाद गुप्त प्रोटेम सभापति। तो कब तक रहे दोबारा, अगर दोबारा की बात करें तो 9 यहाँ पे देखिए फिर ये सभापति बने। ठीक है, यहाँ पर इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर इसको नोट कर, श्री शिव प्रसाद गुप्त। तो 5 जुलाई 1990 से 5 जुलाई 1990 से 6 जुलाई 1992 तक, 6 जुलाई 1992 तक। ठीक है, 1992 तक। अब देखिए यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना। तो 9 अप्रैल 13 मार्च 1990 से पहले रहे ये 8 मार्च 1990 तक। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, 13 मार्च 1990 से यहाँ पर 2 कार्यकाल रहे इनके। एक रहा इनका, यहाँ पर नोट कर लेना, 8 अप्रैल 1990 तक। ठीक है, और दूसरा रहा यहाँ से 9 अप्रैल 1990 से 4 जुलाई 1990 तक। ठीक है, 4 जुलाई 1990 तक। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, एक बार फिर भी यही रहे थे। ठीक है, तो प्रोटेम सभापति बने दोबारा, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद जब बने थे श्री शिव प्रसाद गुप्त जो सभापति बने। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इस तारीख को भी। उसके बाद जो आगे रहे, आगे जो बने श्री नित्यानंद स्वामी कार्यकारी सभापति बने, श्री नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी ये बने कार्यकारी सभापति।
तो ये कब तक रहेगा, इनके कार्यकाल की बात करूं तो 7 जुलाई 1992 से 7 जुलाई 1992 से 9 मई 1996 तक, 9 मई 1996 तक। ठीक है। अब इनके बाद जो बने, देखिए, तो उसके बाद ये बने नित्यानंद स्वामी, श्री नित्यानंद स्वामी प्रोटेम सभापति, नित्यानंद स्वामी प्रोटेम सभापति। ठीक है, प्रोटेम सभापति। तो कब तक रहे, अगर इनकी बात करें तो 23 मई 1996 से 23 मई 1996 से 23 अप्रैल 1997 तक, 23 अप्रैल 1997 तक। ठीक है। उसके बाद ये बने फिर सभापति, यानी कि नित्यानंद स्वामी। तो ये फिर सभापति बने नित्यानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी। ठीक है। और इनका जो कार्यकाल रहा 25 अप्रैल 1997 से 8 नवंबर 2000 तक। ठीक है, 8 नवंबर 2002 तक, 8 नवंबर 2002 तक। उसके बाद यहाँ पे बने ओम प्रकाश शर्मा प्रोटेम सभापति। ठीक है, श्री ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, ये बने थे प्रोटेम सभापति, प्रोटेम सभापति। ठीक है। तो प्रोटेम सभापति कब तक रहे, कब तक इनका कार्यकाल रहा, तो 17 नवंबर 2002 से 5 मई 2002 तक, 5 मई 2002 तक। ठीक है। अब उसके बाद जो बने श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह प्रोटेम सभापति बने। ठीक है, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह प्रोटेम सभापति बने ये। ठीक है, प्रोटेम सभापति। अब इनका जो कार्यकाल रहा अगर की बात करें तो 6 मई 2002 से 6 मई 2002 से 2 अगस्त 2004 तक, 2 अगस्त 2004 तक। ठीक है। अब देखिए उसके बाद श्री सुखराम सिंह यादव, श्री सुखराम सिंह यादव, सुखराम सिंह यादव। तो ये जो बने यानी सभापति 3 अगस्त 2004 से 15 जनवरी 2010 तक, 15 जनवरी 2010 तक रहे। ठीक है। उसके बाद प्रोटेम सभापति बने श्री कमलाकांत गौतम, श्री कमलाकांत गौतम। तो ये प्रोटेम स्पीकर बने। ठीक है, प्रोटेम सभापति। तो इनके कार्यकाल कब तक रहा, दोबारा बात करें तो 16 जनवरी 2010 से 20 जनवरी 2010 तक, 20 जनवरी 2010 तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बने सभापति श्री गणेश शंकर पांडे, श्री गणेश शंकर पांडे। ठीक है। तो श्री गणेश शंकर पांडे बने। अब इनका जो कार्यकाल रहा अगर कार्यकाल की बात करें तो 21 जनवरी 2010 से 21 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2016 तक, 15 जनवरी 2016 तक। ठीक है। अब उसके बाद बने श्री रमेश यादव,
श्री रमेश यादव, श्री रमेश यादव। तो ये जो रहे 11 मार्च 2016 से 11 मार्च 2016 से 30 जनवरी 2021 तक, 30 जनवरी 2021 तक। ठीक है। अगर वर्तमान की बात करें तो श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह। ठीक है। तो 31 जनवरी 2021 से वर्तमान तक, 31 जनवरी 2021 से वर्तमान तक। ठीक है। तो ये हैं श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। तो ये पूछ लेता है, जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें देखिए, जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना। ठीक है। तो देखिए सारे क्वेश्चन, अधिकतर मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे कोशिश करें सारे लिखवाने की। अगर कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने कोशिश करी है आपको सारे टॉपिक कराने की इसमें। तो कल के टॉपिक में मैं इसमें उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संरचना जो होती है, क्या क्या ज़िले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितनी नगर पंचायत हैं, उनके मुख्यालय क्या हैं, नगर निगम कहाँ कहाँ पर हैं, तो कल के टॉपिक में करा के और मैं आपका ये टॉपिक समाप्त कर दूंगा। कल दूसरा टॉपिक आपका मैं फिर आगे कराऊंगा। ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें। चलिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।